औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा क़ौलुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप हज़रात से एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके हमारे और आपके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया पेश करने की गुजारिश है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिरादरान बुज़ुर्ग वल ईमानी, कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ आयत सूरह बक़रा के पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। पहली आयत सूरह बक़रा की, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। वाक़ईन कुरान मजीद हमारे लिए मोजिज़ा बनके और नाजिल हुआ है। इस कुरान मजीद को जब अल्लाह ताला नाजिल करने का इरादा किया तो इस बाबरकत किताब को, इस मुबारक किताब को कहाँ उतारता। बहरहाल परवरदिगार ने इरादा किया पहाड़ की तरफ कि इस बाबरकत किताब को हम पहाड़ पर नाजिल करेंगे। तो पहाड़ ने भी परवरदिगार की बारगाह में दस्ते अदब जोड़ के कह रहा है, मेरे माबूद, हम में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि तेरी इस बाबरकत किताब को अपने ऊपर उतार लें। मगर अजीज़ों, इस बाबरकत किताब को अल्लाह ने किसके क़ल्ब पर नाजिल किया? पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के। ये वो पैगम्बर है कि जिसकी पूरी हयात तैयबा आपके सामने मौजूद है। मुझे पैगम्बर के सिलसिले में कुछ अर्ज़ नहीं करना, क्योंकि आज जिस इमाम की शहादत की तारीख़ है उसका नाम भी मोहम्मद है, और वाक़ईन किरदार और अखलाक सबका भी एक जैसा है, सेम बराबर, कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल हर इमाम अपने ज़माने का हुज्जत खुदा है। आज जो इमाम हमारे ज़िंदा हैं वो भी हुज्जत खुदा है, और जो हुक्म हुज्जत खुदा देगा उस पर हर इंसान को मानना, समझना लाजिम और ज़रूरी है और वाजिब है कि अपने हुज्जत खुदा की बातों को माने। आज हमारा हुज्जत खुदा पर्दे गैब में है, तो आज हुज्जत खुदा की बात हम तक कौन पहुंचा रहा है? हमारी तक ये सारी बातें कौन पहुंचाएगा? हुज्जत खुदा के जो नायब होते हैं वो हमारे तक ये सारी बातों को पहुंचाते हैं। कुरान और हदीस के ज़रिए हमारे तक ये तमाम
शरीयत के कावानीन, शरई मसाइल, हर चीज़ का तरीक़ा जो हमारे इस्लाम में राइज है, जायज़ है, उसे कौन बयान करेगा? हुज्जत खुदा के जो नायब होते हैं। पर आज नायब जो हमारे बयान कर रहे हैं, हम पर उस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर उन्होंने कह दिया कि इस ज़माने का सबसे बड़ा आपके मुल्क में रहने वाला डॉक्टर मरजा है, यानी वो इस इल्म में मरजा है, तो हमें ज़रूरी है कि जो डॉक्टर ने कहा है हम उसे उस पर अमल करें और उस पर बाकायदा उतरें, ताकि ऐसा ना हो कि नायब इमाम की बात, जो नायब इमाम कह रहा है उसकी बात को हम ना मानें। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे इमाम के कौल को हमने इनकार किया, शायद नायब इमाम की बात को भी इनकार कर दिया। यानी इमाम, जो नायब इमाम इस ज़माने का हुज्जत खुदा के भेजे हुए वो नुमाइंदे, जैसे 4 नायब थे हमारे दरमियान। जब इमाम वक्त मौजूद थे तो 4 नायब थे जो इमाम तक बातें पहुंचाया करते थे। बहरहाल ये इमाम का वो फ़र्जंद है जिसे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कहा गया है। ये वो ज़माना है, आप देखिए, एक पैगाम मोहम्मद ने जाबिर के ज़रिए पहुंचाया। वो पैगाम क्या है? देखिए, जाबिर पैगंबर के ज़माने में भी हैं, मौलाए कायनात के ज़माने में भी मौजूद हैं। और पैगंबर यानी पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा था कि जाबिर, जब तुम मेरे 5वें नायब से मिलना जिसका नाम मोहम्मद होगा, उस पर मेरा सलाम कह देना। अब आप देखिए, पैगंबर ने यहीं से जाबिर की हयात की दुआ दे दी, क्योंकि अब जाबिर मर नहीं सकते, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने कहा मेरा 5वां जब तुम्हें मिलेगा तो मेरा सलाम पहुँचा। यानी पता लग गया कि अब जाबिर की तवील उम्र अल्लाह ने इन्हें अता कर दिया। अब जाबिर समझें या ना समझें, बहरहाल अल्लाह ने एक तवील उम्र अता किया जनाब जाबिर को। मौला के ज़माने में भी मौजूद हैं जाबिर, इमाम हसन के ज़माने में भी मौजूद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के भी ज़माने में मौजूद हैं। मगर हमारा जब ये 5वां नायब आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए इमाम मोहम्मद बाक़िर, बचपना है, और बचपने में अज़ीज़ों आप गौर फ़िक्र करके देख सकते हैं कि किस तरीक़े से हुज्जत खुदा मौजूद है और उसका ये फ़र्जंद है। और वही इमाम ने कहा कि जाबिर इन्हें पहचानते हो? जाबिर नहीं पहचान रहे थे। वही फिर पैगाम दिया इमाम को कहा कि आपको ख़ातमे मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस तरीक़े से पैगाम दिया सलाम का, और तारीख बढ़ती है। इमाम किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारे आप देखिए। शेर तो मैं भूल गया लाना, अब यहाँ मिंबर पर आके वो शेर याद आया जो मैंने पिछले साल पढ़ा था। बहरहाल उसी शेर के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर चीज़ पाक होनी चाहिए, हर चीज़। इमाम को ला के एक शख्स क्या दे रहा? दिरहम ला के दिया इमाम को, बहुत से दिरहम ला के दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पर क्या मौला ये तोहफ़ा है, नजराना है, आप इसे कबूल कर लीजिए। उस शेर का मतलब आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इमाम ने जैसे ही हदिया उसने दिया, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम करीब में बैठे हुए, उन्होंने इमाम ने एक दिरहम उठाया, उसमें से उधर फेंक दिया। उस शख्स ने फिर उठा, उठने के बाद वो दिरहम ला के फिर उसी में मिला दिया। इमाम फिर उठे और इमाम ने फिर वो दिरहम अलग कर दिया। यानी इस तरीक़े से इमाम दिरहम को अलग कर रहे थे और वो ला के बार बार रख रहा था। यानी पता ये चला कि अभी बच्चे हैं, मगर पता है कि जो तोहफ़ा और हदिया दिया जाए वो इमाम हुज्जत खुदा का जो फ़र्जंद इस हदिये को कबूल नहीं कर रहा है। यानी पता ये चला कि गस्बी माल से कोई भी काम अगर इंसान अंजाम दे रहा है तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अगर इंसान ने खुम्स नहीं निकाला और उस लिबास में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं है। अगर वो सिद्दगा ख़रीद के ले आया करबला से, अगर उस माल का खुम्स नहीं निकला है तो सिद्दगा देने का कोई सवाब नहीं है। तो हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हर चीज़ का हिसाब है, शरीयत ने हमसे लिया है।
मगर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। जिस तरीके से इमाम ने इस दिरहम को ना कबूल किया, बता दिया कि ये दिरहम पाक दिरहम नहीं है, ये गज़बी दिरहम है, तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। तो अजीज़ों, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें इमाम से दर्स हासिल करना चाहिए कि हमारा इमाम बताना क्या चाहता है। अगर हमने फ़र्श अज़ा बिछाया और तबरुक इमाम हुसैन कीमत से कीमती चीज़ लेके आए हैं, अच्छी सी अच्छी चीज़ तकसीम कर रहे हैं, मगर अगर तबरुक हुसैन में खुम्स नहीं निकला है, अगर नहीं निकाला तो समझ लीजिए तबरुक हुसैन, इमाम हुसैन कबूल करने वाले नहीं हैं। हर चीज़ पाक पहुंचनी चाहिए उस बारगाह में जहां पहुंचना आपका मकसद है पहुंचाने का। जब अजीज़ों अपने जिस्म की सेहत के लिए इंसान अच्छा इलाज करना चाहता है तो आखिरत के लिए क्यों नहीं अच्छा इलाज कर रहा है? आखिरत की फ़िक्र इंसान क्यों नहीं कर रहा है? तो अजीज़ों, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और सोचना चाहिए। और इंशाअल्लाह बकरीद के कुर्बानी से पहले जुमा तो पढ़ ही रहा है और जुमे के खुतबे में बहुत सी चीज़ें बयान करना कुर्बानी के सिलसिले में। तो हमें गौर व फिक्र करना है और सोचना है कि क्या शरीयत का हुक्म है, हमें निज़ाम शरीयत पर चलना है तो कैसे चलना है, ये हमें कौन बताएगा? जो हुज्जत खुदा है, जो इस रूह ज़मीन पर मौजूद है, जो अल्लाह का वसी है, जो अल्लाह का जानशीन है। अजीज़ों, यही इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जिस दौर हुकूमत में हैं, अब्दुल मलिक इब्न हश्शाम का दौर हुकूमत है हश्शाम का, अब वो बेचैन हो गया। उसने एक ज़माने में हुक्म सादिर किया कि हम सिक्के बदल देना चाहते हैं और सिक्के की तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और तौहीद का ऐलान लिखना है, रिसालत का इंसान। जब ये इत्तला रूम तक पहुँची तो रूम के बादशाह ने वहाँ से पहले तो सफ़ीर भेजा और एक धमकीनामा लिखा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सिक्के पे लिखवा कर बुरा भला तुम्हारे पैगंबर के ख़िलाफ़ इसमें माज़अल्लाह बुरा भला लिखवा के शाया कर दूंगा। अब उसके बादशाह तो एकदम बौखला गया, अब करूं तो क्या करूं? कहाँ आना पड़ा अजीज़ों? उसी हुज्जत खुदा के दरवाज़े पर आना पड़ा। हुकूमत गसब करके बैठे तो हुए थे, मगर इमाम ने कहा घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है। अगर उसने ये कहा है तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर तुम अमल करो। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अल्लामा ज़िशान दर जवादी ने अपनी किताब में से तहरीर फरमाया है और लिखते हैं, वो लिखते कि जब उसने कहा कि ठीक है घबराइए नहीं, आप इमाम को बुलाया, वज़रा को बुलाया कि करूँ तो क्या करूँ, ये तो पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ लुग़वी बातें छपवा देगा। और इस तरीके से तो बहरहाल वज़रा को बुलाया, सबको जमा किया। जमा करने के बाद वज़ीर ने, जो होशियार वज़ीर था, उसने कहा कि उन्हीं को बुला के ले आइए, वही मसले को हल करेंगे। बार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और लाने के बाद कहा कि वो सफ़ीर कहाँ है जो रूम से आया? कहा यहीं मौजूद। कहा उसे यहीं रोक लो। और उसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया कि तुम सिक्के को ढलवाओ, एक तरफ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ और एक तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाओ। सिक्का बावज़न बराबर होना चाहिए सारे सिक्के। और उसके बाद इस सिक्के को पूरे शहर में, पूरे जहाँ तक हुकूमत है, इस सिक्के को राइज करने के बाद देखिए इमाम की असल जो जायज़ सियासत है, देखिए किस तरीके से इमाम ने एक जायज़ सियासत खेली। इमाम ने, आज दुनिया जायज़ सियासत खेलना ही नहीं चाहती है। आज अगर देखा जाए तो इस रूह ज़मीन पर क्या अली इब्न अबी तालिब से बड़ा कोई सियासतदान था? क्या अली से बड़ा कोई सियासतदान था इस रूह ज़मीन पर? अगर अली चाहते तो जंग सिफ़ीन में वो सियासत खेलते कि माविया क्या अम्र आस भी पागल हो जाता, मगर मौलाए कायनात ने हमेशा जायज़ सियासत खेली जो अल्लाह के ख़िलाफ़ ना हो, जो कलाम इलाही के ख़िलाफ़ ना हो। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, सिक्का छपा, एक तरफ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरफ मुहम्मद रसूलुल्लाह, और पूरे इलाके में छपवा के बंटवा दिया गया। और इमाम ने कहा कि बंटवा देने के बाद तुम पूरे शहर में ऐलान करवा दो कि जो पुराना सिक्का है, जो रूमी सिक्का है, जो सिक्का इस शहर में चल रहा है, अब वो सिक्का लुग़वी हो गया, बेकार, अब उसकी कोई कीमत नहीं है। और इस तरीके से पूरे शहर में वो सिक्का राइज हो गया। और इस तरीके से जब रूमी बादशाह तक इत्तला पहुँचाई गई और इमाम ने कहा अब सफ़ीर को भी छोड़ दो, अब ये पहुँचा और वहाँ पैगाम पहुँचा, तो रूमी बादशाह ने कहा ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, ये कोई हुज्जत खुदा है जो यही काम अंजाम दे सकता है। तो पता ये लगा कि कोई और नहीं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म सादिर किया था। अब
रूमी बादशाह कहता है कि हमें दोबारा शिकस्त मिली, एक बार मुबाहला में हमें शिकस्त मिली और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इस ज़माने में रूमियों को शिकस्त अता करवाई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ों, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें इमाम क्या दर्स देना चाहते हैं। बहुत से वाक़यात हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम के। यही इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम जब अपने फ़र्जंद के साथ करबला गए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर हर चीज़ एक एक बता रहे हैं। कितनी ख्वाहिश थी इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कि अपने बाबा के साथ जब करबला गए तो एक एक चीज़, इनका हस्ब व नसब भी अगर इमाम मोहम्मद बाक़िर के दिखे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी हुई थी, फ़ातिमा बिनते हसन, यानी इमाम हसन इस्लाम की बेटी से। यानी यही वो ख़ानदान है कि अगर आप देखा जो सब मासूम है इसमें, माँ भी मासूम, दादी भी, नानी भी, दादा, चचा, सब सारे के सारे मासूम हैं। तो अज़ीज़ों, हमें गौर व फिक्र करना। करबला पहुँचने के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम एक एक चीज़ बता रहे हैं। देखो मेरे लाल, यहाँ अली असग़र की शहादत हुई थी, यहाँ मेरे भाई अली अकबर के सीने पे नेज़ा लगा था, यहाँ तिल्ले ज़ैनिया बिया पर पहुँचने के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर ने इमाम जाफ़र सादिक़ से कहा कि हमारी फूफी अम्मा इस तिल्ले ज़ैनबिया पर आकर आवाज़ दे रही थी, ए पेसरे साथ तुझे क्या हो गया है कि मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा, तू खड़ा देख रहा है। अल्लाह अकबर। एक एक मंजिल को इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम बयान करते। मैं कहूँगा इमाम, आप करबला के सारे ज़ख्म सहने के बाद आप मदीना पहुँचे, 5 साल की उम्र थी, तभी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त अपनी शहादत के वक्त एक जुमला कहा था, मेरे लाल ज़रा करबला बयान कर दो। एक एक करबला के मंज़र को इमाम मोहम्मद बाक़िर अपने बाबा के सामने बयान करें। यही इमाम मोहम्मद बाक़िर ने अज़ीज़ों, ज़हर दगा से शहीद के रात में ज़हर दिया गया इमाम को, और इमाम सुबह होते होते इमाम इस दुनिया से अब कूच कर रहे हैं। इमाम ने वसीयत की अपने लाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के, मेरे लाल मुझे तुम ही गुस्ल देना, तुम ही कफ़न पहनाना और मेरे बाबा के करीब में मुझे दफन कर देना, यानी बाबा से सट के मेरी कब्र बनाना। अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आप करबला में मौजूद थे, आपने ख़ुद अपने आँखों से देखा कि आपके जद का लाशा बेगौर व गुस्ल कफ़न पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला नहीं था। मगर जब इमाम मोहम्मद बाक़िर का जनाजा घर से उठा होगा, बेटे ने गुस्ल दिया है, कफ़न पहनाया, मोमिनीन साथ साथ थे, शायद जब मकी के करीब जनाजा पहुंचा होगा तो करबला का रुख करके कह रहे होंगे, जत्ते मज़लूम करबला हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारा जनाजा बड़ा धूम से उठाया गया, मेरे जनाजे को गुस्ल भी दिया गया, कफ़न भी पहनाया गया, मगर मैं कहूँगा एक बेटा करबला में मौजूद था जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार तोख था, और ये कहता हुआ नजर आया करबला के मैदान में, ए फूफी अम्मा कुछ तहाए नजिस तो दफन कर दिए गए, मगर मेरे बाबा की लाश यूं ही बेगौर व गुस्ल कफ़न पड़ी रह गई। ए फूफी अम्मा, बेटा इतना मजबूर है कि अपने बाप के जनाजे को भी दफन ना कर सका। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तेरी बारगाह में दस्तो दुआ हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। जो मरीज़ हैं इन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार इस वबा और मुसीबत जो नाजिल हुई, परवरदिगार इन बला मुसीबतों को दूर फरमा। हाँ, तमाम शियाने हैदर करार को इस बला मुसीबत से महफूज फरमा। मेरे माबूद तेरी बारगाह में दस्तो दुआ है, भावनगर के शियों पर परवरदिगार आफ़तों का नुज़ूल हो रहा, परवरदिगार उन शियों को भी
अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। इस बला और मुसीबत से उन तमाम शियाने हैदर करार को महफूज फरमा। मेरे माबूद तेरी बारगाह में दस्तो दुआ है, जो नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फ़रमा दे, जो रिस्क से लगे उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमा। आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मुअज़्ज़म को परवरदिगार हर आफत, हर बला, हर मुसीबत से महफूज फरमा, उन्हें तूल उम्र अता फ़रमा। ए मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरान गुनाह सग़ीरान को बख्श दे। मेरे माबूद तेरी बारगाह में दस्तो दुआ हमारे ज़ियारत मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। ए मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार तेरी बारगाह में दस्तो दुआ हुज्जत खुदा हज़रत वली असर की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके अमान वंसान में शामिल फरमा। तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।